नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग जो यूजीसी नेट जेआरएफ में कहानियाँ हैं 21 उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि जो हमारे व्यूअर जुड़े हैं हमसे तो वो जानते हैं हम लोग पिछले सत्र में यूजीसी नेट जेआरएफ की जितनी भी कहानियाँ हैं उनका मूल पाठ पढ़े थे और उससे संबंधित नोट्स भी तैयार किए थे। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हमारे दोस्तों का ये मैसेज था कि सर मूल पाठ पढ़ने के जगह पे आप उसका समीक्षा बता देते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन मूल पाठ का भी अपना अलग फ़ायदा है, उससे अगर कोटेशन उठ के आ रहा है सीधे-सीधे कहानियों का पेपर में, तो मूल पाठ पढ़े रहते हैं तो ध्यान पे जाता है। समीक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समीक्षा से हम लोग को कहानी का मूल पाठ के साथ-साथ समीक्षा से कहानी हमें याद रहती है। एक कह सकते हैं कि लघु रूप में एक मोटा-मोटा दिमाग में रहता है कि हाँ, ये कहानी में घटना घटी थी, ठीक है। मूल पाठ पढ़ने से वो पंक्ति किसी पात्र की आ जाती है, तो मूल पाठ पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में तो कहानियों का मूल पाठ समाप्त कर दिया था, लेकिन अब समीक्षा की बात रही, तो इस साल हम लोग क्या करेंगे इस सत्र में कि उसका समीक्षा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी संदर्भ में ये एक छोटा-सा आज हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएँ ताकि ये बता दें कि हम लोग अगर मूल पाठ पढ़ना हो तो पिछले सत्र में वो वीडियो पढ़ी है यूजीसी नेट जेआरएफ जो क्लासेस थी उसी में हिंदी कहानी मूल पाठ कर करके 21 कहानी है, लेकिन उसका समीक्षा भी चाहिए आप लोग को। तो आज से उसका वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, ऐसे ही समीक्षा हर कहानी का। और कौन कौन सी कहानियाँ हैं हम लोग के यूजीसी नेट जेआरएफ में, इसके लिए हम सिलेबस में ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन जो हमारे नए व्यूअर हैं अगर जानना आप लोग सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी ही है कि कौन कौन सी कहानी लगी है, किस कौन से उसके रचनाकार है, वो कहानी कब लिखी गई थी। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो है ये, उसी में चर्चा करते करते हो सकता है लंबा भी हो जाए, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होगी वीडियो ये आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं जो कहानियाँ हैं हम लोगों के सिलेबस में। सबसे पहले जो कहानी आती है वो एक एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में लिखी गई थी, जिसके रचनाकार आपके माधव सप्रित हैं। जो दूसरी कहानी है हम लोगों के सिलेबस में वो है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसके रचनाकार आपके राजेंद्र बाला घोष थे, और ये कहानी आपके 1904 में लिखी गई थी, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो तीसरी कहानी का नाम आता है दुलाई वाली, और ये भी कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की है और ये 1907 में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो दुनिया का अनमोल रतन, ठीक है, प्रेमचंद की कहानी है जो ये भी 1907 में लिखी गई थी, ये हम लोग के पाठ्यक्रम में है। आगे बढ़ते हैं तो कानों में कंगना राधिका रमण सिंह की, जो 1912 में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये भी कहानी हम लोग के सिलेबस में, जो भी कहानी हम बताएंगे वो सिलेबस में है, उसी कहानी के बारे में बताएंगे। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ये 1915 में लिखा गया था। उसके बाद आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की कहानी 1929 में। उसके बाद अपना अपना भाग्य जो 1931 में जैनेन्द्र कुमार ने लिखा था। और इसके बाद गैंग्रीन, गैंग्रीन को दूसरी नाम से जाना जाता है जिसका नाम रोज है, और ये कहानी आपके 1931 में ही ये भी लिखी जा रही है, जिसको अज्ञे जी लिखे जा रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। उसके बाद प्रेमचंद की एक और कहानी है जो 1933 में लिखी जा रही है, ईदगाह, ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग साथ साथ में। उसके बाद आती है 1947 में राही कहानी, जिसके रचनाकार हैं आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, तो ये कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद कृष्णा सबूती की एक बहुत ही मस्त कहानी है जो मज़ा आता है पढ़ के, शिका बदल गया, कि समय कब कैसे बदलता है, किसके साथ देता है, ठीक है, तो 1948 में लिखी जा रही है। उसके बाद तीसरी कसम, फिर बाद में उसका नाम पड़ गया मारे गए गुलफाम, तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है जो हम लोग को पढ़नी है। उसके बाद एक और कहानी है उनकी ही जो हम लोग के सिलेबस में है, लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु की, और इसका जो समय है ये 1956 में लिखा गया था, प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो कहानी है चीफ की दावत, भीष्म साहनी की 1956 में, और कोसी का घटवार जो 1957 में शेखर जोशी की कहानी है। उसके बाद हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो राजा निर्वंशिया, ये कमलेश्वर की 1957 की कहानी है। उसके बाद पीता 1965 में ज्ञान रंजन की कहानी है। इसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में टकराव को दिखाया गया है, ठीक है, कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी एक बाप कैसे उन सुविधाओं को नहीं लाभ उठाता है। जैसे पंखा घर में लगा लेकिन वो अंदर नहीं सोता है, वो बाहर ही चारपाई पे सोते हैं, ठीक है। उसके बाद परिंदे कहानी है 1965 में निर्मल वर्मा की। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 में हरिशंकर परसाई की कहानी है, और अमृतसर आ गया 1971 में भीष्म कहानी की। तो ये जो अभी हमने 21 कहानियों का नाम बताया, और ये कहानी 1971 में लिखी गई थी, अमृतसर जो आ गया, तो इन्हीं 21 कहानियों को हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है। मूल कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को जो काम इसमें करना है वो है कि इसके केवल सारांश को हम लोग देखेंगे। जैसे ऐसे बैठे बैठे कहीं भी
आप लोगों को इसका सारांश बहुत अच्छे ढंग से पात्र के साथ बताया जाएगा। और हाँ, इससे संबंधित हम लोग नोट्स फिर से दोबारा तैयार करेंगे, जिसमें हम लोग नहीं कहते हैं कि पुराने अनुभवों से कुछ सीख मिलती है। तो मान लीजिए पिछली बार हम लोग इससे नोट्स तैयार किए, लेकिन मान लीजिए कि हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने, और जानते हैं कि आदमी दिन पर दिन बेटर ही होता जाता है, ठीक है। पुराने से नया जो आदमी होता है, थोड़ा मैच्योरिटी आती ही जाती है। तो ठीक है, पिछले 70 से इस साल में आप लोगों को कुछ और भी अच्छी चीज़ें मिलेगी। हो सकता है इसमें कि शायद जो अब की बार वीडियो बने वो और बेटर बन जाए पिछले वाले से। और उसके साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर जैसे कहानियों में जितने क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, तो उन कहानियों को एक अलग से हम लोग सेशन लेंगे, जिसमें 2-3 क्लास में जितनी कहानियाँ आ चुकी है, कहानियों से क्वेश्चन उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से, तो कहानियों की समीक्षा से, और कहानी की समीक्षा होगी, फिर अगले क्लास में उसका नोट्स हम लोग तैयार करेंगे, फिर कहानी की समीक्षा होगी, अगले क्लास में नोट्स तैयार करेंगे, और ऐसे करके हम लोग पूरी कहानियों का एक जो छोटा-छोटा सारांश होता है, ऐसे समाप्त कर देंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कहानी के एक सारांश के साथ। तो जो हमारे नए व्यूअर हैं वो लोग, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। और जो पुराने व्यूअर हैं वो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।